परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विभव सागर जी मुनिराज जी की ओम नमः सीतेभ्यः। ओम नमः सीतेभ्यः। ओम नमः सीतेभ्यः। जिन्हें वाणी रस पान करूं मैं, जिन्हें वर को ध्याऊं, आर्य जनों की संगति चाहूं, व्रत संयम चाहूं, गुणी जनों के सद्गुण गाऊं, जिन्हें वर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते, यद्विद्या दर्पणायते। जो उन्हें देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी मुनिराज जी की, आचार्य संघ की, कारिका श्री सिद्ध श्री माता जी की। धर्म स्नेह बंधुओं, अज्ञानोपासित ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समासया ददातो इत्यस नास्ति सुप्रसिद्ध निरुवचा। आचार्य भगवान कहते हैं, अगर हमको स्वर्ण खरीदना है, स्वर्ण का क्रय करना है, तो स्वर्ण की दुकान पर जाएंगे। यदि हमको बर्तन का क्रय करना है, तो बर्तन की दुकान पे जाना पड़ता है। यदि हमको कपड़ों का क्रय करना है, कपड़े खरीदना है, तो हमको कपड़े की दुकान पर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमको कपड़े चाहिए और बर्तन की दुकान पर हम जाकर खड़े हो जाएं। हमको सोना चाहिए और लोहे की दुकान पर हम जाकर खड़े हो जाएं। ऐसा तो मूर्ख व्यक्ति ही करेगा। इसी प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं, अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञानवान के पास जाएंगे। अगर हमको संस्कार प्राप्त करना है तो संस्कारवान के पास जाएंगे। हमको मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष मार्गी के पास जाएंगे। मोक्ष मार्ग
एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा हुआ था, दूसरे गांव से आया था। धन आदि की उसको आवश्यकता थी, अपने जीवन यापन करने की उसको आवश्यकता थी। कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, यह सोचते हुए गांव भटकता हुआ एक गांव में नदी के किनारे बैठा हुआ था कि बैठे बैठे उसको कई समय थोड़ा निकल जाता है, तो उस गांव के जो सैनिक आदि थे वह वहां पर आते हैं। ध्यान दे रहे हैं ना कि अपने कार्य में लगे हैं। तो सिपाही आदि आते हैं और उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। क्या हो गया, उस व्यक्ति को क्यों पकड़ लिया? वो तो बेचारा गरीब व्यक्ति दूसरे गांव से आया था, ना कोई जान थी ना कोई पहचान थी, बस नदी के किनारे बैठा हुआ था। अभी तो गांव में उसने प्रवेश भी नहीं किया था। सब उससे कहते हैं सिपाही कि तुम्हारे लिए कुछ खबर है, बहुत अच्छी खबर है, सुनना नहीं चाहोगे? अरे मेरे लिए क्या खबर हो सकती है, मेरे लिए क्या सूचना हो सकती है? सुनो तो सही, हम तुमको इस गांव का राजा बनाना चाहते हैं। अरे कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, कहीं मैं सो तो नहीं रहा हूँ। मैं तो एक गरीब व्यक्ति जो मुझे कोई जानता भी नहीं है और मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ का क्या बनाना है? बोलो तो क्या बनाना है? राजा बनाना है। आप सब कोई ऐसा कहते तो आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? निश्चित होगा। तुमको इस नगर का राजा बनाना है। वह पूछता है ऐसा क्यों, मुझे राजा क्यों बनाना है? यहाँ का राजा कहाँ है? यहाँ का राजा कहाँ है? वह कहाँ चला गया है जो आप मुझे राजा बना रहे हो? और आप तो मुझे जानते भी नहीं हो। ऐसा मेरा व्यवहार है, ऐसा मेरा आचरण है। ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ का राजा हर 5 साल में बदलता है। जो 5 साल राज्य करता है, राजा रहता है, उसको 5 साल के बाद ऐसी सजा दी जाती है कि यहाँ का कोई इसीलिए राजा नहीं बनना चाहता। ऐसा क्या किया जाता है? 5 साल तो बहुत राज्य करता है, प्रजा उसका सहयोग देती है, सिपाही उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, मंत्री परिषद धन वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। पर 5 साल के पश्चात उसको नगर से बाहर धक्का दे दिया जाता है और वह वहां से गिरता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, 5 साल के बाद मृत्यु मिलती है तो भी ठीक है, मैं तैयार हूँ। वह व्यक्ति तैयार हो जाता है। क्या वह मूर्ख था? मूर्ख नहीं था। वह कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। सैनिक आदि उसको लेकर जाते हैं, बड़े उत्साह के साथ ले जाते हैं, उत्सव करते हैं, उसका अभिषेक करते हैं और उसको राजा बना देते हैं। 5 साल के लिए राजा। अन्य कोई बने तो आगे तो टेंशन करता है कि 5 साल बाद मुझे बनना है, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसके पूर्व में जो राजा बने थे सब
लेकर जाते हैं, नगर के बाहर ले जाया जाता है। वह तो बहुत प्रसन्न था। सैनिक कहे धक्का मारे चलो, उसके पहले वो स्वयं चल देता है कि चलो मेरा कार्य पूरा हुआ। जिस कार्य के लिए आपने मुझे नियुक्त किया था, जो कार्य आपने मुझे सौंपा था, वह कार्य बहुत अच्छे से पूरा हुआ। अब मैं आगे चलने के लिए तैयार। जाते हैं जहाँ नगर की सीमा थी, वहाँ दीवार बनी थी, उसके ऊपर वो स्वयं ही खड़ा हो जाता है। सिपाही कहते हैं आपको डर नहीं लगता? आपको मृत्यु की कितनी जल्दी है? हम तो आपको पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, कह भी नहीं पा रहे हैं, इससे पहले ही आप आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बोले नहीं, मुझे मालूम है कि मैंने अपने जीवन में आगे की क्या व्यवस्था की है, इसलिए मैं मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु से तो आप सब डरते हैं, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है। मैंने धर्म की नींव खड़ी कर ली है, धर्म को समझ लिया है। 5 सालों में अपने जीवन को इतना शक्तिशाली बना लिया है कि अब मुझे आगे दुख उठाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि विवेक से मैंने कार्य किया है। अब बताता तो नहीं है भेद क्या है, पर प्रसन्नतापूर्वक सैनिक धक्का देते, उसके पहले ही वह स्वयं उस दीवार से कूद जाता है। और सिपाही तो अपने स्थान को चले जाते हैं, दुखी होते हैं, पर वह प्रसन्नतापूर्वक जब कूदता है दीवार पर से, तो आगे जो नदी के उस तरफ गांव था, वहाँ के लोग उसके सहयोगी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने इतनी व्यवस्था कर ली थी कि आगे के गांव का वह अब राजा बन चुका था। उसने अपना राज्य इतना फैला लिया था कि जैसे ही वह कूदता है कि अन्य वहाँ के सिपाही उसको पहले ही हाथ में ग्रहण कर लेते हैं, उसको उठा लेते हैं, उसको तनिक भी चोट नहीं आती, ना वह नदी में गिरता है, ना उसकी मृत्यु होती है। 5 साल पहले वो इधर का राजा था, अब वह 5 साल बाद दूसरे गांव का राजा होता है, वहाँ पर सर सम्मान जाता है और वहाँ अपना राज्यकाल प्रारंभ कर देता है। अब वह 5 साल के लिए राजा नहीं था, अब तो वह जीवन भर के लिए राजा बन जाता है। अपने प्रजा को संभालता है, अपने राज्यकाल को संभालता है और अपनी बुद्धि से अपने राज्य का विस्तार करता जाता है, अधिक बड़ा राजा बन जाता है। यह तो छोटा सा दृष्टांत है, समझने के लिए रूपक है। हमको तो यह समझना है कि जिस प्रकार हमने भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है, जिन्हें भगवान के चरणों में अपने जीवन को सौंपा है, तो यह कितने साल के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं हम इस धन प्रेमों में उलझ जाएं, हम इस धन संपत्ति में उलझ जाएं और अपने जीवन जो आगे का हमारा जीवन है उसको हम प्राप्त ना कर सके। तो इतना ही कहना, आचार्य भगवान कहते हैं कि हमने जो उच्च गुण प्राप्त किया है, जिन धर्म प्राप्त किया है, जिन गुण को प्राप्त किया है, उसकी गरिमा को बना के रखें, उसके संस्कार को बना के रखें, उसकी परंपरा को बना के रखें और अपने जीवन में इतना धर्म कर ले, इतना पुण्य प्राप्त कर ले, इतने पापों का
को बताने का प्रयास किया, हमारा कुछ भी नहीं